हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से डायरेक्टली तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आते तो आप जो क्वेश्चन है वो सॉल्व के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी important। तो देखते हैं हम क्या टॉपिक है। बहुत आसान तरीके से हम इसको देखिए। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन AMU एंड। अब ये AMU क्या है? AMU होता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, इस AMU को आप क्या लिखा हुआ देखो, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। कुछ भी नहीं है, बहुत ही simple चीज़ है। अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। देखो, ग्राम तो आप लोग सभी जानते हैं ना, बचपन से यूज करते हैं। ग्राम क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो सिंपल भाई वेट करने का एक हमारे पास तरीका है ना। हम कोई भी चीज़ जो है उसका मास जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ग्राम में किलोग्राम में निकालते हैं। तो सिंपल वो यूनिट कैलकुलेट। तो ऐसे ही बच्चों AMU भी क्या है, ये यूनिट है किसके लिए? एटम। देखो एटम जो है ना बहुत ही छोटे होते हैं। अब इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इसको आप ग्राम में जब लिखोगे ना तो बहुत ही एक एब्सर्ड, बहुत ही अजीब सा नंबर आए। तो इसको हम आसान बनाने कि हमारे पास एक थोड़ा सा अच्छा नंबर आए, थोड़ा सा अच्छा लगे सुनने में, बोलने में, देखने में। तो उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए ना, और लिखने में भी बहुत अटपटा ना हो, तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी यूनिट लेते हैं। तो वो छोटी यूनिट क्या है, चलो हम देखते हैं। जैसे कि अब मान लो आप ना जब अगर बड़ी बड़ी मंडियों में जाओगे ना तो टन में बात होती है वहाँ। ठीक है, कई मिलियन टन, मैट्रिक टन, अगर बहुत ही बड़े बड़े लेवल पे बात करें हम तो वो वहाँ पे पहुँच जाएगी बात। लेकिन अगर घरों में आएगी कोई चीज़ तो वो किलो, लीटर, छोटी छोटी यूनिट में आ जाएगी। या और अगर कोई छोटी चीज़ है तो वो ग्राम में आ जाएगी, ML में आ जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से बच्चों यूनिट जो है वो डिसाइड होती है कि कहाँ पर यूज होने वाली। बहुत ही सिंपल है, बस ये यूनिट है किसके लिए? AMU। और U क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा मास ऑफ, क्या है ये? मास ऑफ 1/12। यानी कि एक कार्बन का एटम आप उठा लो, ठीक है, और उस कार्बन के एटम का 12वां हिस्सा, ठीक है, कार्बन के एटम का क्या 12th पार्ट जो है ना, बस यही आपका वेट है किसका बच्चों? MU या फिर U। तो हम बोल सकते हैं इसको, ये क्या है? मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के मास का 1/12। तो आप क्या बोलोगे? तो और सिंपल है एकदम। अब एक थोड़ा सा छोटा सा रिलेशन अपन AMU और ग्राम के बीच, क्योंकि कभी कभार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। 6.02 10⁻20। अगर इतने आप या फिर AMU ले दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही। तो ये बराबर होता है किसके? बराबर होता है आपका 1 ग्राम के बराबर होता है, ये आपका 1 ग्राम। अब ये जो आपका AMU है, क्या आप सोचो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1U कितना ग्राम होगा? भाई मुझे पता लग गया कि 1 ग्राम का मतलब है 6.022 10⁻20। ठीक है, ओके है। पर अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि 1U का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर ग्राम में आप निकालना चाहते हो ना, इसको इधर डिवाइड में ले आओ। बिल्कुल मैं ले आऊंगा 6.020, ना। ये हो गया बच्चों। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पर? ये मेरी वैल्यू निकल के आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻। और ये वैल्यू क्या होगी बच्चों? इन ग्राम। अब अगर मुझे इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा? इस तरीके से ये आपका है बच्चों रिलेशन यूनिफाइड मास के बीच में और ग्राम और किलोग्राम के बीच। तो कभी कभार ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, या फिर किसी क्वेश्चन के थ्रू भी आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि क्या रिलेशन बेटा? रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। अगली एक और चीज हम करते हैं जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या? मॉलिक्यूलर मास। फिर से
मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या ये आपके डायरेक्टली काम आने वाला है, क्या डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाएगा एग्जाम में, बहुत कम। पर अगर आपको ये नहीं आता होगा तो फिर आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे मोल कंसेप्ट के, इस बात के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना ज़्यादातर क्वेश्चन में पड़ता है। तो बच्चों, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको पहले तो क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है, अब एटॉमिक मास क्या होता है? सिंपल, एक एटम का मास, जो कि हम किस में लिखते हैं बच्चों? AMU या फिर कुछ एटॉमिक मास आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, भले ही एटॉमिक मास की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस करी है, लेकिन एटॉमिक मास आप ऑलरेडी नहीं पढ़े। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या पढ़ा था बच्चों हमने? 1। और इसके लिए हम यूनिट क्या लगाते हैं भाई? AMU या फिर हम बात करें अगर एटॉमिक मास ऐसे ही हमारे पास, अगर मैं बात करूँ लेट्स से आपसे कार्बन, तो कार्बन का कितना होगा बच्चों? कार्बन का होता है 12 AMU या फिर 12 U, एक ही बात है। ऐसे ही आप देख सकते हो किसका, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, किसी भी एटम का आप देख सकते हो, आपको इजी से पता चल जाएगा। अब अगर आपको ये पता है बच्चों, तो आप ना इनका इस्तेमाल करके ही क्या करते हो? मॉलिक्यूलर मास का है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ, आप लोग ट्राई करना, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ, आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकाल, भाई निकालते हैं जरा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया CO2। सर CO2 का हमें, कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं। भाई CO2 की बात हो रही है, तो मुझे पता है यहाँ पर कि क्या सिचुएशन है CO2 के अंदर। आप बोलोगे कि सर एक एटम तो मेरे पास कार्बन का है, तो वेरी गुड, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ले लूँ मैं यहाँ पर, है ना, प्लस में। और क्या है? आप बोलोगे सर दो एटम मेरे पास ऑक्सीजन है, तो बेटा 2 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ले लूँ, क्योंकि दो है ना एटम ऑक्सीजन, तो डबल करना पड़ेगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा कार्बन कितना हुआ? कार्बन हुआ आपका 12 एटॉमिक मास, है ना, और सारे का सारा ही U, प्लस में 2 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ? 6, और ये भी साइड मास या फिर एटॉमिक। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। AMU क्या होता है बच्चों? AMU होता है आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। हालांकि अब रिसेंटली जो है ना इस्तेमाल होने वाला, वो इस्तेमाल होने लगा है, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ता, आपको दोनों लिखा हुआ मिलेगा। बट जो अभी फिलहाल यूज होने लगा है रिसेंटली, वो यूनिफाइड मास यूज हो गया, 2 into 10 ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो घर पे तुम्हारा नाम कुछ और होता है कई बार, है ना, और बाहर वाले तुम्हें किसी और नाम से बुलाते हैं, वही चीज़ है, और ये हो गया आपका क्वेश्चन में। ऐसे ही एक और क्वेश्चन चलो मैं करा देता हूँ, बाकी आप लोग घर से ट्राई करके। C6H12 हो, क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं हम? देखो, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो सिंपल, सर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 6 कार्बन के आइटम है, वेरी गुड। तो मैं क्या बोलूँगा? 6, तुम्हें एक का एटॉमिक मास कितना है सर? 12, प्लस में यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 12 हाइड्रोजन, है ना, 12 हाइड्रोजन लिखते हैं बेटा, और एक का एटॉमिक मास कितना है? 1, प्लस में ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं मुझे, और एक का एटॉमिक मास कितना है? 3। तो बेटा 12 6 72, 72 प्लस 12 84, 84 प्लस 90 कितना हो गया? 180। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा 180। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, आप लोग ट्राई जरूर करना है क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना, जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया आपको उस तरीके से बस लिखना है। अब जैसे यहाँ पे देखो NH2 जो है, बेटा नाइट्रोजन का आ गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी पता है तो मैंने आपको बोला कि मैं आपको बताऊंगा। अगर आप, अगर आपको बुक, अगर आपको बुक से देखना है, बुक से देख सकते हो,
अगर आपको गूगल करना है आप गूगल भी कर सकते हो, बहुत आसान है, सीधे आपको डालना है एटॉमिक मास ऑफ दिस कंपाउंड, आपको मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि ये तो वैसे भी वो चीज़ें जो कि एक्चुअली याद है। ये हो गया बेटा सुक्रोज, C12H22 कोई है। ये कुछ कंपाउंड है, ये आप ट्राई करके आना, मॉलिक्यूलर मास निकालना। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट है आपका बेटा, तो भी ट्राई करना। H2SO4 तो भी जरा ट्राई करना, ठीक है। और एक और दे देता हूँ, चलो Na2। जो जो भी ट्राई करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वाइज आंसर लिखना है ना, मैं चेक करूंगा कि किस किसने यहाँ पर सही आंसर। चलो ठीक है बच्चों, तो फिर हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जो टर्मिनोलॉजी की मैं बात कर रहा था ना, वो टर्मिनोलॉजी जरा हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस एक बार फटाफट से कर लेते हैं। मतलब बस नाम देख लेते हैं, बाकी जान तो हमने लिया ही क्या क्या मतलब है किस टर्मिनोलॉजी का, है ना। तो देख लो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसका, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, स्कूल एग्जाम में तो देखो डायरेक्टली भी कभी पूछता है आपसे कि एटॉमिक मास क्या है ना, या मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो अब वो डायरेक्टली वहाँ पे लिख। और आपका यहाँ पर एग्जाम में इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता रहे बाद में कि हमने क्या सीखा। तो एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, मास ऑफ वन एटम, एक सिंगल एटम का मास, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है किसके अंदर, यू के अंदर या फिर एएमयू, एएमयू या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक। सेकेंड, सेकेंड अगर मैं बोलूँ आपसे, सेकेंड क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास। क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, हाँ। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास आपका होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास, जो कि आप क्या करते हो बेटा, जो कि आप लिखते हो किसके अंदर, एम सेंटेड इन, या फिर ये हो गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे और अगर हम बात करें तो हमारा हो गया आयनिक मास, या फिर फॉर्मूला मास। आयनिक मास या फिर हमारा क्या, फॉर्मूला मास। ये क्या होता है भाई, बता दो जरा। आयनिक मास या फॉर्मूला मास क्या होता है, देखो बेटा, जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड मतलब जहाँ पर एक की तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव ज्यादा, एक लगभग पूरा इलेक्ट्रॉन दे रखा है, दूसरे के पास पूरा छीन रखा है। जैसे सोडियम और क्लोरीन की बॉन्ड में क्लोरीन क्या करता है, इसका पूरा इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनती है, इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा लॉस हो जाता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा गेन हो जाता है। ये वाली जो बॉन्ड है हमारी, ये कैसी बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड जो है ना, ये ना इसमें क्या होता है बेटा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। क्या अभी क्रिस्टल का फॉर्मेशन आपका अभी क्लास 12th में चैप्टर होता था, लेकिन अभी ये चैप्टर आपका कट गया है। तो अभी फिलहाल आप मतलब किसी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, पर हाँ ये बात आप बस समझ लो कि इनका थोड़ा सा अलग सिनेरियो चलता है। तो आयनिक मास या फिर फॉर्मूला मास, ये क्या है बेटा, मास ऑफ वन आयन, एक आयन का मास, इसका मास, एक आयन का मास, वन आयन रिप्रेजेंटेड इन एम, जो कि रिप्रेजेंट किया गया है किसके अंदर, एएमयू के। फिर देखो, अगर हम बात करें लेट्स से कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने अगर Na प्लस लिखा है, तो बेटा Na प्लस लिखा है, इसका मतलब समझ जाओ किसकी बात हो रही है, फॉर्मूला मास। Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके से अगर आपको दिखा मिले ना, तो आप समझ जाओ बेटा कि किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास क्या होगा बेटा, Na प्लस है ना, कितना होगा 23 AMU, क्या होगा 23 AMU। क्यों, क्योंकि सर इसका एटॉमिक मास 23 होता है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, काम वही रहेगा।
बस हमारा यहाँ पे नामकरण थोड़ा हो जाएगा अलग। एक बहुत ही छोटा सा लास्ट कंसेप्ट है हमारा मोल। अभी छोटा ये कंसेप्ट छोटा सा चैप्टर एक्चुअली और आगे भी कई बार आएगा। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ डेफिनेशन। मोल क्या होता है? मोल बेटा आप लोग ना डजन पढ़ते हो। डजन क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं डजन क्या होता है, आप बोलोगे सर डजन का मतलब होता है 12। अगर मैं आपसे बोलूँ एक डजन केले, या अगर मैं आपसे बोलूँ एक डजन पेंसिल, तो उसका मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे सर 12 पेंसिल, 12 केले। तो इस तरीके से क्या हमारा क्या होता है? मोल होता है। मोल क्या होता है कि कुछ बहुत बड़ी यूनिट। देखो मैंने आपको बताया एटम बहुत ही छोटे, तो आंखों को दिखाई नहीं, बहुत सारे एटम, बहुत सारे। तो अभी इतने सारे जो एटम, इनको अगर मेरे को एक कंसिडरेबल अमाउंट में देखना है ना, बात तो कर सकूँ ठीक तरीके से। जब मैं बोलूँ तो मेरे को लाओ 100 आइटम उठा के ला दो, ला ही नहीं पाओगे मेरे पास 100 आइटम मेजर कर। एक आइटम ला दो, 10 आइटम ला दो, 1000 आइटम ला दो, तुम ला ही नहीं पाओगे। कैसे लाओगे? आप बोलोगे सर ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, क्या करें? तो बेटा इसीलिए आपने अभी एक रिलेशन से पढ़ा था, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि 6.02 10 to the power 22 ये बराबर हुआ करता था 1 ग्राम के, है ना? ना इसी से यही हम करेंगे यहाँ पर। इस क्वांटिटी हम चीजों को check करेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल है। मतलब एक कलेक्शन, क्या लेना है अपने को? एक कलेक्शन। जैसे कि डजन ये क्या है? कलेक्शन है बेटा 12 का। तो ऐसे ही मोल क्या है? कलेक्शन है किसका? 6.022 टू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स का। इतने सारे पार्टिकल्स होंगे बेटा यहाँ पर। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वन मोल। क्या बोलेंगे इसको? तो हम बोलेंगे बेटा वन मोल। तो इतना अगर आप अमाउंट लोगे ना एटम्स का, तो आपको कुछ पता लगेगा भैया कि क्या बात हो रही है। एक मोल, आधा मोल, 2 मोल ऐसे लोगे तो कुछ पता लगेगा कि ऐसा इतनी बात हो रही है, हम अब कुछ डील कर सकते हैं ना। तो बड़ा अमाउंट होना चाहिए ना, क्योंकि आप खुद देखो कि सर इतने सारे यूनिट हमने लिए या इतने सारे हमने एटॉमिक मास यूनिट यूनिफाइड मास लिया, तब जाके 1 ग्राम बनता है सर। यानी कि बहुत सारे एटम लेने पड़ेंगे सर हमें एक मोल बनाने के लिए। और वो कितने सारे एटम में बेटा? 6.022 पावर 23। ठीक है? तो लेट्स से अगर मैं बोलूँ आपको कि एक मोल इलेक्ट्रॉन, बेटा एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 एक मोल आइगन का मतलब क्या हुआ? पॉइंट पावर। आयरन क्या है बेटा? एटम, एटम्स ऑफ। फिर और अगर हम बात करें तो क्या हुआ? क्या आपका हुआ 6.0 पावर मॉलिक्यूल ऑफ CO, राइट? ये होगा बेटा। तो CO क्या है? एक मॉलिक्यूल है ना? अगर मैं बोलूं 1 मोल OH माइनस, क्या हुआ? ये आपका हुआ 6.0 10 to the power 20 आयंस ऑफ OH। अब बहुत सिंपल है, मोलर मास क्या होता है? चलो एक काम करते हैं, आपको आप लोगों को मोलर मास स्टार्ट करने वाले। तो मोल से अपन चीज स्टार्ट करेंगे। अगर मोल 12 से और साथ साथ हम लोग बात करेंगे मोलर मास की, क्योंकि उसी से रिलेटेड आगे भी कुछ चीजें बतानी। कुछ कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए पहले ही स्लाइड पर लिखना होगा, क्योंकि काफी कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या है आपका टाइम क्या है? टाटा
एक तरफ यार, अगर आप लोगों को यहाँ पे जो लेक्चर्स है आप लोग और कोई टॉपिक है जो कि आप टाटा बाय बाय।